नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में, जिसे हिंदी में अवकलन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे कि डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन क्या होता है। तो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ x, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज dy बाई डी एक्स। अर्थात y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है x का, तब y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष जो होता है उसे dy बाई डी एक्स कहा जाता है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है x के सापेक्ष y का अवकलन। इसे हम लोग x के सापेक्ष y का अवकलन कह सकते हैं, और इसे इंग्लिश में डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x कह सकते हैं। जिसे x के सापेक्ष y में परिवर्तन, x के सापेक्ष y में परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे जो मोस्ट पॉपुलर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड वेलोसिटी। अर्थात वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम होता है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ए कोई बिंदु है और बी कोई बिंदु है, तो ए और बी दो बिंदुओं के पास हम लोग दो रास्तों से जा सकते हैं। अगर हम लोग इस रास्ते से जाएंगे तो ये 40 किलोमीटर दूरी पर है। अगर हम लोग इस रास्ते पे जाएंगे तो 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर हम लोग शॉर्टकट जाएंगे तो ये 20 मीटर की दूरी पर है। तो ए और बी के बीच जो शॉर्टकट रास्ता है जिसमें हम कम से कम समय में पहुंच सकते हैं उसको विस्थापन कहते हैं। ए और बी जिसमें लिखा हुआ है ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, जो है 20 किलोमीटर। तो इसका विस्थापन हो जाएगा 20 किलोमीटर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि विस्थापन किसे कहते हैं। तो समय में परिवर्तन होगा तो डिस्प्लेसमेंट में भी हम लोगों को परिवर्तन दिखने को मिलेगा। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेलोसिटी कहते हैं, वेग कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन का नोटेशन, कि हम लोग डिफरेंशिएशन को कैसे डिनोट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन को dy बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं। और दूसरा हम लोग जानते हैं कि एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएशन को एफ डैश एक्स से डिनोट किया जाता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन रूल के, कि डिफरेंशिएशन के क्या क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सम एंड डिफरेंस रूल। सम एंड डिफरेंस रूल के बारे में जानेंगे हम लोग। तो इसमें एफ वाई इज इक्वल टू यू एक्स प्लस बी एक्स दो है फंक्शन जिनको जोड़ना है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यू का एक बार डिफरेंशिएशन होगा, फिर हम लोग प्लस या माइनस कर लेंगे, फिर बी का डिफरेंशिएशन होगा। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू यू प्लस भी कोई दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू यू का एक बार डिफरेंशिएशन होगा जिसे वाई डैश कहते हैं, फिर भी का एक बार डिफरेंशिएशन होगा जिसे भी डैश कहते हैं। फिर हम लोग दूसरा आते हैं
प्रोडक्ट रूल, दूसरा हमारा है प्रोडक्ट रूल। तो इसमें एफ एक्स है इज इक्वल टू यू एक्स इंटू वी एक्स। इसमें कोई दो फंक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग इसको इंटू कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे प्रोडक्ट रूल में। तो एफ डैश एक्स जो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यू का जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वी एक्स को छोड़ देंगे और फिर हम लोग प्लस लगाएंगे, यू एक्स को बाहर रखेंगे, फिर वी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग। तो हम लोग शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू यू इंटू वी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन y डैश इज इक्वल टू यू डैश, यानी कि u का डिफ्रेंशिएशन होगा इंटू v को बाहर में रखेंगे, उसको डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे। फिर हम लोग u को बाहर में रखेंगे, फिर v का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फिर हमारा तीसरा आ जाता है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में हम लोग देखेंगे कि कोई दो फंक्शन दिया हुआ है तो उसको हम लोग डिवाइड में कैसे लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला आता है वाई डैश वाई का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जिसमें नीचे वाला जो है भी का स्क्वायर हो जाएगा नीचे, और फिर भी को हम लोग ऐसे ही बाहर में रखेंगे, फिर यू का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यू डैश हो जाएगा, फिर हम लोग यू को बाहर में रखेंगे और भी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो वी डैश हो जाएगा। फिर हम लोगों का चौथा रूल आ जाता है, वो है चेन रूल। चेन रूल में हम लोग देखेंगे y इज इक्वल टू एफ टी, y इज इक्वल टू एफ टी और t इज इक्वल टू जी एक्स। कोई दो फंक्शन दिया हुआ है, दो फंक्शन दिया हुआ है तो इसमें हम लोग निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो सबसे पहले y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, और इनटू फिर हम लोग t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। इस तरह से हमारा चेन रूल हो जाएगा। तो हम लोग देखें डिफ्रेंशिएशन में 4 रूल है। सम एंड डिफरेंस की दो फंक्शन दिया हुआ है तो उन लोग को सम में हम लोग डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। फिर हम लोगों का आ जाता है दूसरा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में हम लोग देखें कोई दो फंक्शन का इनटू में दिया हुआ है तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे। फिर तीसरा हमारा है क्वोशंट रूल। इसमें हम देखेंगे कि दो फंक्शन दिया हुआ है जो डिवाइड के रूप में है तो हम लोग उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालेंगे। और चौथा है हमारा चेन रूल, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कोई दो फंक्शन दिया हुआ है y और t, तो उन लोगों का हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो हम लोग इस सभी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं सम एंड डिफरेंस का। सबसे पहले हम लेते हैं सम एंड डिफरेंस का। तो हम लोग देखें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। कोई भी दो फंक्शन है उसका डिफरेंस और सम दिया हुआ है तो हम लोग उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। यू का डिफ्रेंशिएशन यू डैश और भी का डिफ्रेंशिएशन वी डैश, और बीच में प्लस या माइनस जो भी रहेगा हम लोग उसको लिखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो x है तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, फिर हम लोग डी बाई डी एक्स लिखेंगे, फिर यहाँ पे दिया हुआ है y तो हम लोग y का वैल्यू रख देंगे, फिर हम लोग डी बाई डी एक्स साइन एक्स, फिर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स अलग अलग हम लोग कर देंगे। फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स।
अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे प्रोडक्ट रूल का। तो प्रोडक्ट रूल में हम लोगों के पास दो वैल्यू दिया हुआ रहता है, उसका हम लोग प्रोडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले y का डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा और u का u बाहर में रहेगा, फिर v का डिफ्रेंशिएशन होगा डी वी बाई डी एक्स, फिर हम लोग v को बाहर रखेंगे, फिर u का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं। तो हम लोग लिए हैं एग्जांपल यहाँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स, ये ई एक्स है। तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स है, तो एक्स स्क्वायर बाहर में हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर हम लोग ई एक्स को बाहर में रखेंगे, फिर हमारा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। फिर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर बाहर है तो बाहर ही रहेगा, ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ई एक्स, और फिर हम लोग प्लस जो बीच में दिया हुआ है इस प्लस को लिखेंगे, फिर ई एक्स बाहर में है ई एक्स लिखेंगे, फिर हम लोग डी बाई डी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2 बाहर में आ जाएगा और एक्स 2 माइनस 1, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई एक्स एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस 2 ई टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर, जो कि आपको दिख रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। फिर हमारा तीसरा रूल लेते हैं हम लोग। तो तीसरा रूल हमारा है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में हम लोग देखेंगे y इज इक्वल टू यू बाई वी, क्वोशिएंट रूल डिवाइड में रहेगा तो v का स्क्वायर हो जाएगा नीचे में, फिर v बाहर में रहेगा और u जो है उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो u का डिफ्रेंशिएशन होगा u डैश, फिर u बाहर में रहेगा और v का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो v का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा v डैश। तो इसके अनुसार हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 10x डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स, तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, नीचे में ई एक्स का स्क्वायर होगा जो दिया हुआ है, फिर ई एक्स बाहर में होगा, फिर डी बाई डी एक्स 10x का डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर बीच में माइनस, फिर 10x बाहर में रहेगा, डी बाई डी एक्स ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो हमारा डिफ्रेंशिएशन हो जाता है ई एक्स 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x इन 10x और ई एक्स का ई एक्स डिवाइडेड बाई ई एक्स का होल स्क्वायर नीचे हो जाएगा। तो ई एक्स हो गया, और जब हम लोग ई एक्स को कॉमन निकालेंगे तो फिर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x बचेगा और नीचे में ई एक्स का होल स्क्वायर रहेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x डिवाइडेड बाई ई एक्स और ये एक ई एक्स कट जाएगा। हमारा तीसरा रूल है चेन रूल।
चेन रूल में हम लोग का 2 फंक्शन दिया हुआ रहता है और हम लोग उस दोनों का हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, फिर इंटू करके उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेंगे कि y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर है जिसको हम लोग लेट कर लेंगे t, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन t। फिर हम लोग y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स और साइन t का हो जाएगा cos t। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। फिर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी ए, जो हम लोग लेट किए थे। तो इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x। तो इक्वेशन 1 और 2 में देखेंगे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स, और डी टी अगर कट जाता है तो डी वाई बाई डी एक्स बचता है। तो हमारा आया था डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस टी और डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आया था 2x। तो हम लोग इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। हम यहाँ t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का वैल्यू रख दिए थे, जो हम लोग यहाँ पहले मान चुके थे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। फिर हम लोग देखते हैं कि डिफ्रेंशिएशन फार्मूलाज। तो डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो 10x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, और लॉग एक्स का 1/x होता है। ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही होता है, और x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन होगा, n बाहर निकल जाएगा ये जो पावर है, और x का पावर n में एक घटा देंगे n-1। फिर हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है 1/xn। तो इसको हम लोग जब ऊपर लिखेंगे तो इसका x माइनस में आ जाएगा पावर -n। फिर हम लोग इसी फॉर्मूला में इसको डालेंगे, पावर बाहर निकल जाएगा -n, x का पावर -n-1, इसमें -1 कर देंगे। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का। तो कॉट एक्स का फॉर्मूला हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए एक्स लॉग ए, लॉग बेस ए और इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x लॉग ए। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोगों का है रूट एक्स का, जिसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, और यदि कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा